Well, hello my dear friends. I hope that all of you are safe and sound wherever you are and most importantly healthy. तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है that is application of Indian citizenship surrender certificate. Guys, it's a personally a painful topic for me because being born and brought up in India, today is the time that I have to let go of my Indian citizenship. The reason is India does not allow dual citizenship. Now that we are Canadian citizens, we can either be citizen of Canada or India and not both the countries. So most of the people who have taken foreign country citizenship, they have to let go of their Indian citizenship and then apply for something called as OCI. दोस्तों आज के टॉपिक के लिए हम OCI में बात नहीं करने वाले हैं. OCI हम फ्यूचर में बात करेंगे जब हम एक्चुअली OCI के लिए अप्लाई करेंगे. सो फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ओनली टू द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट. तो दोस्तों इस टॉपिक पे बात करने के पहले देर आर कपल ऑफ पॉइंट्स दैट आई वांट टू मेक. आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव गॉट योर सिटीजनशिप एंड यू हैव गॉट योर कैनेडियन पासपोर्ट. दोस्तों बहुत सारी वीडियोस में ऐसे बताया जाता है कि इवन विदाउट अप्लाइंग फॉर कैनेडियन पासपोर्ट यू कैन स्टिल सबमिट योर इंडियन सिटीजनशिप surrender certificate. Guys, I am not going to comment on the genuinity of these videos and the claims made by such people. मैंने पर्सनली मेरे फ्रेंड्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हुए देखा है बिकॉज दे हैव नॉट गॉट द कैनेडियन पासपोर्ट एंड दे हैव अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट. सो गाइज आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसा नहीं हो सकता, बट इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट यू हैव टू प्रोवाइड योर कैनेडियन पासपोर्ट एंड योर कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट. इसके अलावा अगर आप पर्सनली BLS में जाके किसी से बात करके अगर कुछ करवा सकते हो, दैट्स अ सेपरेट discussion at all and it's on case to case basis. I am not going to entertain or highlight any such kind of activities in this video. So I'm assuming that you have got Canadian citizenship and you have got your Canadian citizenship certificate before applying for your Indian citizenship surrender certificate. So guys, without further ado, let's just jump into the topic. तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे आना है. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक इट आउट. और यहाँ पे आके सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर. तो दोस्तों आपका जो सरेंडर सर्टिफिकेट होगा उसका एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा. यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस होंगे. सबसे पहले एम्बेसी और काउंसुलेट इज द क्लोजेस्ट टू योर सिटी. सो हम कनाडा में है एंड दैट्स व्हाई वी विल बी चूजिंग टोरंटो बिकॉज वी रिसाइड एट द ईस्ट साइड ऑफ कनाडा. So we'll be choosing this one and you have to fill out all the information given here and then you have to register. तो दोस्तों मैं registration process के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ. I have already registered. I am going to just log in. तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया है and this is the home screen that you can see. यहाँ पे बहुत सारे options आपको दिखाई देंगे. तो उसमें से आपको अप्लाई करना है apply for surrender of Indian passport. This is nothing but सरेंडर सर्टिफिकेट. तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आपके डिटेल्स फिल करते जाने हैं. सो यू हैव टू एंटर ऑल योर डिटेल्स एंड गाइस दैट इज प्रीटी मच इट. नेक्स्ट 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 करते जाके यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन. दैट इज स्टेप नंबर 1. तो दोस्तों वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा. आपके जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे लिस्टेड डाउन होंगे. तो हमने 3 एप्लीकेशंस सबमिट करे थे तो इसके वजह से हमें 3 एप्लीकेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं. तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके आप या तो उसे प्रिंट कर सकते हो या तो उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हो. तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को प्रिंट करना है बिकॉज हमने अभी तक जो फॉर्म फिल किया है ऑनलाइन दैट इज जस्ट द पार्ट 1, दैट इज द ऑनलाइन सबमिशन. अभी आपको इसी फॉर्म को प्रिंट करके उस पर साइन एंड फोटोग्राफ करके आपको BLS को सबमिट करना होता है एज अ हार्ड कॉपी. सो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना होगा जो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके कर सकते हो. And you can also track your application status, which will again open up a window like this and it will tell you the status that it has been submitted. तो दोस्तों ये सबमिशन सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन है. अभी तक आपने उसे पोस्टल एप्लीकेशन के थ्रू मेल नहीं किया हुआ है. सो दैट इज पार्ट 2. तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है मेरे स्क्रीन पे दैट इज जस्ट द पार्ट 1 ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस.
यहाँ पे हमने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर के ऑनलाइन ही सबमिट किया हुआ है, अभी तक हमारा पोस्टल एप्लीकेशन नहीं हुआ है। इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन। सो दिस विल बी कंटेनिंग 2 फॉर्म्स। फॉर्म 1 पे आपको अपना एक फोटो पेस्ट करना है जिसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं 51 mm बाई 51 mm, एंड वहाँ पे आपको साइन करना है। चाइल्ड एप्लीकेशन पे एज अ पेरेंट आपको साइन नहीं करना है। मेक श्योर चाइल्ड एप्लीकेशन पे पेरेंट्स को साइन नहीं करना है। वहाँ पे चाइल्ड का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना होता है। ऑन पेज 2 पे आपको साइन करना है। चाइल्ड एप्लीकेशन पे पेरेंट्स को पेज 2 पे साइन करना है, बिकॉज वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इफ द एप्लीकेंट इज माइनर देन आइदर पेरेंट हैज टू साइन। सो पेज 2 इररिस्पेक्टिव मस्ट हैव सिग्नेचर्स, बट पेज 1 अगर चाइल्ड एप्लीकेशन है तो वहां पे चाइल्ड का लेफ्ट थंब प्रिंट होना जरूरी है। पेरेंट्स कैन साइन एंड एडल्ट्स कैन साइन ऑन बोथ द पेजेस। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें लगेगा वो है एप्लीकेशन चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट जो है इट्स अ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर सबमिटिंग अ चाइल्ड एप्लीकेशन और अ एडल्ट एप्लीकेशन, द चेकलिस्ट रिमेन्स द सेम। तो ये चेकलिस्ट में बेसिकली कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिन पे आपको चेक करना है कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसी सीक्वेंस में सबमिट करे हैं। और नीचे आपको आपका ARN नंबर विच इज योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो मैंने अपने स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे आपको दिखाया था, आपको वो नंबर वहां पे लिखना है, डेट एंड साइन करना है। And guys, that is pretty much it. So when you submit a document, your checklist should be number 1, the first document, and then whatever sequence is given, you have to arrange your documents in the same order. तो दोस्तों सबसे पहला आता है चेकलिस्ट। दूसरे नंबर पे आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो मैंने बताया था, आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है, उस पर फोटो और साइन लगाना है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी सेकेंड। द थर्ड वन इज योर इंडियन पासपोर्ट। तो दोस्तों अभी से मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो सब कॉपीज पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। एंड सेल्फ अटेस्ट का मतलब यही होता है कि आपको उस पर साइन करना है और उस दिन का डेट डालना है। एंड गाइस, दैट इज प्रीटी मच इट। अभी एक और कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों को होता है और जो मुझे भी था, वो ये था कि इंडियन पासपोर्ट कॉपी के साथ साथ हमें इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल एज इट इज भी सबमिट करना होता है। तो दोस्तों अभी आपको ये चिंता होगा कि आपके ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट पे दूसरे और कंट्रीज के भी वैलिड वीजाज है। तो गाइस, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। जो इंडियन हाई काउंसुलेट हाई कमीशन है वो लोग सिर्फ इस पासपोर्ट को कैंसिल करेंगे एंड आपको सरेंडर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो सरेंडर सर्टिफिकेट एंड आपका ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट आपको एज इट इज रिटर्न किया जाएगा। सो डोंट वरी, योर visas would still be considered valid even though your passport is cancelled, so don't worry about that. तो दोस्तों आपको इंडियन पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज का कॉपी एंड द ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट एज इट इज सबमिट करना है। एंड अभी के बाद मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा इनमें से किसी का भी ओरिजिनल आपको सबमिट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपीज सबमिट करना है। तो दोस्तों जस्ट टू समराइज, इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको सिर्फ इंडियन पासपोर्ट का ही ओरिजिनल देना है। इसके अलावा आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कॉपीज सबमिट करने हैं। तो इसके बाद आता है आपका कैनेडियन पासपोर्ट। तो दोस्तों कैनेडियन पासपोर्ट के जिस पेज पे आपका डिटेल्स होगा, फोटोग्राफ एंड डिटेल्स, आपको उसी पेज का एक प्रिंट निकाल के उन्हें देना है। इसके अलावा यू हैव टू गिव योर कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, फ्रंट एंड बैक दोनों ही पेज पे आपके डिटेल्स होंगे, तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के इसके साथ सबमिट करना है। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में तो या आप अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, दैट वुड बी द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट ईजीएस्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस दैट यू कैन थिंक ऑफ। अगर आपका चाइल्ड एप्लीकेशन है तो आप कोई भी यूटिलिटी बिल उस एड्रेस पे जहाँ पे बच्चा रहता है आप वो अटैच कर सकते हो। या इंटरनेट बिल हो गया, फोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी बिल दैट यू कैन थिंक ऑफ, एनी यूटिलिटी बिल यू कैन अटैच एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। एंड इसके बाद आता है फोटोग्राफ, जो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया हुआ है। एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट है फीस। ये फीस आप या तो इन पर्सन दे सकते हो, बाय कैश और डेबिट कार्ड, फॉर वॉक इन एप्लीकेशन ओनली। अगर आप पोस्ट के थ्रू इस एप्लीकेशन को भेज रहे हैं देन यू हैव टू आइदर गिव अ सर्टिफाइड चेक, DD और अ PO इन फेवर ऑफ BLS इंटरनेशनल सर्विसेज कैनेडा इनकॉर्पोरेटेड। और इस पे जो अमाउंट होगा वो होगा $129.40। गाइस, दिस अमाउंट इज द सेम
It doesn't matter whether it's a child application or adult application, the fees remains same. तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मनी सेविंग स्ट्रेटेजीज के बारे में एंड कुछ डूज एंड डोंट्स इन द एप्लीकेशन प्रोसेस इसके बारे में। तो सबसे पहले मनी सेविंग स्ट्रेटेजी ये होता है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भेज रहे हो जस्ट लाइक अस, सो इन आवर केस वी हैड टू सेंड 2 adult applications and 1 child application. Our daughter Amy is a Canadian citizen by birth. तो in that case हमने multiple applications भेजने थे. So what we can do here is we can call BLS and we can let them know that we have to send 3 applications. So what they'll be doing is they'll be sending 1 shipping postage, like 1 shipping label from Purolator, जिसमें आप 3 applications को एक ही envelope में डाल के उन्हें send कर सकते हो. So you have to pay just for 1 and not 3 when you are sending your applications. But unfortunately while receiving all the applications, क्योंकि हर application का timeline अलग हो सकता है, you can't really do anything while receiving. So while receiving your application back, like the drop-off service from Purolator, you have to opt for 1 service per application. But what you can do is while sending you can club all of them in one, and guys that is pretty much it. तो दोस्तों सेकंड मनी सेविंग स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे ये कर सकते हो, जो ड्रॉप ऑफ एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने देखा था उसमें देयर आर 2 सर्विसेज दैट हैज गॉट एडेड. वन इज ईपी सर्विस विच इज फॉर $2 एंड वन इज फोटोग्राफी सर्विसेज विच इज फॉर $15. तो दोस्तों अगर आप BLS के थ्रू जब आप शिपिंग लेबल जनरेट करवाते हो तो वो लोग इसे बाय डिफॉल्ट इंक्लूड करेंगे आपके एप्लीकेशन में. एंड गाइस दीज आर वैल्यू एडेड सर्विसेज, दे आर नॉट मैंडेटरी सर्विसेज. ओके, तो ये सर्विसेज को आप ऑप्ट आउट कर सकते हो एंड आप पर एप्लीकेशन अराउंड $17 बचा सकते हो. तो दोस्तों इन आर केस हमारे लिए when we were getting our shipping label generated, so we had generated 1 shipping label जिसमें 3 applications हमने हमारे घर से BLS को भेजा and 3 return shipping labels जो BLS हमारे घर पे सरेंडर सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट सबमिट करेगी वो. सो ऑल इन ऑल वी हैड 4 एप्लीकेशंस और उन्होंने हमारे सारे 4 एप्लीकेशंस में $17 एक्स्ट्रा ऐड करवाए थे जो हमने उन्हें कॉल बैक करके उनसे वेव ऑफ करवा दिया. सो गाइस जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होती है, EP स्टैंड्स फॉर ईमेल एंड प्रिंटिंग सर्विसेज. अगर आप मान लो आप वहां पे जाते हो, अगर आपका कोई ईमेल आपको एक्सेस करके कुछ प्रिंट्स करना है तो आप वो कर सकते हो फॉर $2. I think you can use internet for 30 minutes and you can take up to 2 or 3 printouts. एंड सेकंड आता है फोटोग्राफी सर्विसेज. मान लो अगर आपका फोटो रिजेक्ट हो जाता है तो आप वहीं पे वापस से फोटोग्राफी करवा के आप एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हो. सो गाइस दीज आर नॉट मैंडेटरी सर्विसेज, दे आर वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट आउट ऑफ इट. सो इन केस अगर आप उन्हें नहीं बोलोगे तो दे विल बी एडिंग इट बाय डिफॉल्ट. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू टेल देम दैट यू डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर दीज सर्विसेज एंड यू वांट टू रिड्यूस योर ओवरऑल चार्जेस. तो दोस्तों हमारे 4 एप्लीकेशंस थे एंड $17 पर एप्लीकेशन वैसे ही ऐड हो गया था, तो हमने उनसे कॉल करके $68 कम करवा लिया. तो दोस्तों यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है. सबसे पहले अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भेज रहे हो तो आप एक साथ सारे एप्लीकेशंस BLS को सेंड कर सकते हो इन 1 एप्लीकेशन. बट अनफॉर्चुनेटली while returning all the applications it has to be 1 application per package. You cannot club it at returning time. सेकेंड है कि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज से ऑप्ट आउट कर सकते हो एंड यू कैन सेव मनी. तो दोस्तों द थर्ड मनी सेविंग स्ट्रेटेजी दैट वी हैव यूज्ड इज सिंस यू हैव टू गिव अ DD, बिकॉज हमने इन पर्सन नहीं किया था बिकॉज BLS का अपॉइंटमेंट्स ईजिली नहीं मिलता है एंड वी आर स्टेइंग फार अवे फ्रॉम ब्रैम्पटन जहाँ पे BLS लोकेटेड है. तो गोइंग इन पर्सन टू BLS ऑन अ वर्किंग डे इज नॉट फिजिबल ऑप्शन विद 2 kids. So what we had opted is we opted to send all the documents through Purolator. तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आपको जो पेमेंट है वो या तो आपको सर्टिफाइड चेक या DD या PO के फॉर्म में आपको बनाना पड़ता है एंड द बैंक्स चार्ज सम मनी फॉर इट. ओके, सो लाइक माई OCI वीडियो आई हैड ऑल्सो मैंशनड दैट कि आप बैंक ऑफिशियल से बात करके आपका जो भी बैंक एसोसिएट जो आपको हेल्प करता है, रिलेशनशिप मैनेजर हो या जो भी आपका कोई पहचान वाला हो बैंक में, उनसे कह के आप ये मनी वेव ऑफ करवा सकते हो. एंड कुछ बैंक्स कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है कि अगर आप आपका अकाउंट टाइप अगर अपग्रेड करा लेते हो, आप एक सफिशिएंट बैलेंस उनके साथ मेंटेन करते हो, देन ऑल दिस सर्विसेज वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो गाइस इन आवर केस सिंस वी आर हैविंग अ ऑल इंक्लूसिव अकाउंट, the DD charges was waived off completely and the 3 DDs that we had to create for $129.40
For all three of us, it was $0. So guys, we saved another $25 to $30 by doing this. I think for one DD they charge $9.95 or something, but depending on bank to bank, they have a various set of charges. तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट मनी सेविंग स्ट्रेटेजी की तरफ, जो है आपका फोटोग्राफ। तो दोस्तों इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट के टाइम पे आपको एक फोटोग्राफ सबमिट करना होता है जिसका डायमेंशंस 51 mm बाय 51 mm होना चाहिए एंड द बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट। कम टू visaphoto.com, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये सो यू कैन गो एंड डायरेक्टली चेक इट आउट। यहाँ पे मैंने कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया है एंड इंडिया OCI पासपोर्ट चूज किया हुआ है 2x2 इंचेस और 51 mm बाय 51 mm। Now what I'm going to do is I'm going to upload one of my photos, say this one, and it will convert that photo and it will adjust everything, fix the background, fix the image contrast, head tilt and everything, and it will generate a photograph for me which can be uploaded. तो दोस्तों ये है मेरा फोटो और जो डायमेंशंस दिए हुए हैं उसने उस हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे मुझे उसने दे दिया एंड यहाँ पे आई हैव गॉट टू ऑप्शंस, वन इज फॉर इंटरनेट सबमिशन एंड वन इज फॉर 4x46 प्रिंटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू पे $7 एंड यू कैन गेट बोथ ऑफ दिस इन दैट सेम प्राइस। सो दोस्तों यहाँ पे जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो you can use this for internet submission of your OCI application and you can get this printed at your nearest Staples or Walmart or any other store which offers photo printing services, और उसमें से सिर्फ आपको एक फोटो कट करके आपको एप्लीकेशन में सबमिट करना है। सो यू कैन यूज द सेम इंटरनेट सबमिशन फोटो ड्यूरिंग योर OCI एप्लीकेशन एंड यू कैन स्टिल हैव 3 photographs left that you can use it at that point in time. तो दोस्तों बेसिकली द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज जस्ट बाय पेइंग $7 you can get your photograph for OCI application as well as your Indian citizenship surrender certificate application. तो दोस्तों इसमें आपका दोनों फोटोग्राफ्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। So all you have to do is you have to give your details and pay and within few minutes you will get your photograph downloaded. So guys, with this I end this particular video. I hope कि ये जो भी मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जो भी मैंने सिनेरियोज बताए हैं ये सब आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे। सो गाइज, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो, you know what to do. You have to like this video, comment on this video and subscribe to the channel. That is the most important thing, and share it with as many friends, relatives and for everyone whom it might be useful. दोस्तों सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल नहीं लगते, but it motivates us to make more useful, meaningful and valuable content for you guys. So show us your love, care and support by subscribing to the channel. With this I say goodbye, take care, much love.